हमारे साथ है धर्मवीर जी गोदारा। आज जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से जो मीटिंग रखी गई थी शिव जाट धर्मशाला में, तो आज बात करेंगे। धर्मवीर जी, सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूंगा, जो आज की मीटिंग थी, किस चीज को लेकर आपकी मीटिंग थी? देखिए, सबसे पहले तो आपके न्यूज चैनल पर मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आज की जो मीटिंग थी, ये निकाय चुनाव को लेकर मीटिंग रखी गई, कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और सब कार्यकर्ताओं ने मिल बैठ कर ये तय किया है 1-2 दिन में आगामी फिर दोबारा मीटिंग करेंगे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लूणकरसर के अंदर निकाय चुनाव जो 35 वार्ड है, 35 वार्डों पर बड़ी मजबूती से निकाय चुनाव लड़ेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हनुमान जी की विचारधारा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की विचारधारा घर घर जाकर बताएगा। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि निकाय चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लूणकरसर के अंदर बड़ी मजबूती के साथ लड़ेगी और लोगों के अंदर जोश और जुनून है, क्योंकि नौजवान लोग जुड़ रहे हैं और बुजुर्ग भी जुड़ने शुरू हो गए हैं। इसलिए लूणकरसर के अंदर हमेशा की भांति कांग्रेस और बीजेपी ये ना समझे कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कोई कमजोर है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कतई कमजोर नहीं है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हमारे जो नेता है आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, वो हिंदुस्तान के अंदर जवानों, किसानों सबके लिए एक उभरते हुए बड़ा नेता है। उत्तरी भारत के किसानों के सबसे बड़े नेता है और जहां भी किसी के साथ में अन्याय होता है, 36 कौम को न्याय दिलाने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल करते हैं और उनके दिशा निर्देशानुसार हम ये जो धरातल पर पार्टी काम कर रही है, तमाम जो साथी नौजवान साथी आए हैं उनमें बड़ा जोश है और आने वाले 1-2 दिन में मीटिंग करके और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लूणकरसर के अंदर 35 वार्डों से निकाय चुनाव लड़ेगी। क्या 35 वार्ड से हर वार्ड से निकाय चुनाव की तैयारी है आपकी, या हर निकाय चुनाव से जो हर वार्ड से आप कैंडिडेट खड़ा करोगे, या फिर आप जैसे आपकी मजबूती के अनुसार करोगे? देखिए, एक तो हमारी ये हनुमान जी की विचारधारा है, हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए सब साथियों का बात को आपके समक्ष रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी 35 वार्डों से तैयारी है, लेकिन कुछ वार्डों में जहां हो सकता है हम कमजोर हो, वहां भी हम ऐसा नहीं करेंगे कि कोई कांग्रेस ने जिसको टिकट नहीं दिया या भारतीय जनता पार्टी ने जिसको टिकट नहीं दिया वो कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर आकर यूं कहे कि भी मुझे उसको हराना है और उसको जिताना है, उसे हमें वो टिकट देनी है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक ही काम करेगी, हनुमान जी बेनीवाल की विचारधारा है, उसी हिसाब से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उन्हीं को टिकट देगी। हमें हार जीत कोई मतलब नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मेंबर कैसे जीते और हम निकाय चुनाव में कैसे मजबूत हो और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ज्यादा से ज्यादा वोट उस प्रत्याशी को कैसे मिले, इसी मकसद के साथ हम पूरे एकदम ईमानदार और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मजबूत कार्यकर्ता को हम टिकट देंगे। किन मुद्दों को लेकर आप धरातल पे उतरोगे? देखिए, मुद्दे तो मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि लूणकरसर के अंदर विपक्ष की भूमिका से उतरेंगे हम। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वो पार्टी है कि लूणकरसर में जो 2023 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद में विपक्ष की भूमिका राजस्थान में यदि कोई निभाई है तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है और लूणकरसर के अंदर कोई विपक्ष की भूमिका निभाई है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने निभाई है। चाहे वह सिंचाई पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो, चाहे स्वच्छ पेयजल का मुद्दा हो, चाहे टोल का मुद्दा हो और चाहे अनेक जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे पीछे आपने देखा होगा किसनासर गांव के अंदर जो सोलर प्लांट के जो ठेकेदार जो मनमानी कर रहे थे, गांव के बीचों बीच जो वो लाइन खींच रहे थे और कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग चुप थे, उस समय राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ी और उस लाइन को उखाड़कर गांव के बाहर कराने का काम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बहुत सारे मुद्दे हैं, मैं कह रहा हूं कि विपक्ष की आवाज कोई उठाई है तो वह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने उठाई है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी वह पार्टी है जो गरीब को गणेश मानकर सेवा करती है। हमारे साथ है महेंद्र जी दुगेसर। तो महेंद्र जी, आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मजबूती के साथ और क्या आपकी रणनीति है, क्या लूणकरसर नगर पालिका में आपकी जो आगे की रणनीति है वो क्या रहेगी? रणनीति हमारी यही है, हम हनुमान जी बेनीवाल के निर्देशानुसार आज अपने मीटिंग रखी है हमने लूणकरसर में नगर पालिका चुनाव को लेकर। हम 35 वार्डों में कैंडिडेट लड़ाएंगे और कैंडिडेट वो ही लड़ाएंगे जो जीता हो टिकाऊ हो, और विशेषकर हमारे को कैंडिडेट वो चाहिए जो टिकाऊ हो।
तो रणनीतियां तैयार है, अभी रणनीतियां शुरू कर दी हमने, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और 35 वार्डों में दमखम से उनको चुनाव लड़ाएंगे और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा हम अपने कैंडिडेट निकालें। आगामी मीटिंग आपकी कब तक तय होने वाली है, क्या रूपरेखा उनकी? आगामी जस्ट 2 या 3 दिन बाद में हमारे सीनियर बीकानेर से आएंगे, उस टाइम फिर बड़ी मीटिंग होगी। तो मीटिंगों का दौर शुरू है, मीटिंग में मीटिंग है, अगर चुनाव लड़ाना है तो मीटिंगें तो करनी पड़ेगी। तो आज शुरू की है हमने मीटिंगें, तो अभी जस्ट 1-2 दिन बाद फिर दोबारा मीटिंग करेंगे। उस टाइम लूणगंज सर के लोगों से क्या अपील करना चाहोगे आप? लूणगढ़ सबसे लोगों से ये अपील है कि लूणगढ़ के लोगों ने 80 साल में आज तक बीजेपी और कांग्रेस को वोट देते आए हैं और उनको आज वो मेरे से जो सब ज्यादा समझदार है, अगर समझदार लोग हैं वो आज आरएलपी को वोट देंगे, आरएलपी को ज्वाइन नहीं करेंगे, क्योंकि 80 सालों में दोनों पार्टियों ने लूटा ही लूटा है सबको, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हम कांग्रेस से परेशान होकर बीजेपी को वोट देते, लेकिन बीजेपी वाले डबल लुटेरे मिल गए। तो आज मान लो अगर बीजेपी को हराकर कांग्रेस को जिताएंगे तो उनकी तो वही परेशानी है, वही सेम आदमी आएंगे, वो फिर लूटना शुरू कर देंगे। इसलिए लोगों की भी उम्मीद है कि आरएलपी अगर मैदान में आए तो उनके साथ ज्वाइनिंग करें और कुछ राजस्थान के लिए नया करना चाहते हैं। तो इसलिए हम लोगों से ये अपील करें ज्यादा से ज्यादा आरएलपी में ज्वाइनिंग करें और जो भाई वार्डों में दमखम से चुनाव लड़ना चाहता है वो धर्मवीर जी गोदारा से संपर्क करें, हम चुनाव लड़ाएंगे, उनका सहयोग करेंगे, पार्टी उनका फुल सहयोग करेगी। ये जान से